गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आप लोगों को हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ा रहे थे। हैलोजन डेरिवेटिव को हिंदी में कहते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न यानी हैलोजन व्युत्पन्न वो है जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के हटने और वहाँ हैलोजन आने से बनते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर कोई हैलोजन लाई जाती है तो हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। इसमें अपने को मेनली हैलो एल्केन हैलो एरीन की स्टडी अपने को करनी होती है। आपको पहले बता चुके हैं हैलो एल्केन क्या है। हैलो एल्केन को आप एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। आप इसको एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं और इसको हैलो एरीन, ठीक है कि नहीं, इसको हैलो बेंजीन भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें एल्किल समूह से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, इसमें बेंजीन वलय से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है। लेक्चर नंबर 5 में आपको पता चल गया था कि हम लोग इन हैलो एल्केन हैलो एरीन के विरचन की विधियां पढ़ रहे थे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था इनके बनाने की विधियां कि इनको कैसे बनाया जाए। और इनको बनाने के लिए आप लोगों को जो है एल्केन पर हाइड्रोकार्बन पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन बता दिए थे, ठीक है कि नहीं। इसके बाद में इससे पहले आप लोगों को एल्कोहल से बताया था। सबसे पहली मेथड आई थी एल्कोहल से। अब एल्कोहल की रिएक्शन आपने करवाई थी किसके साथ? एल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी आपने HX के साथ, PX3 के साथ, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ, डार्जन वगैरह ली थी, वो थी एल्कोहल से। ऐसे फिर अपन ने लिया था हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से आपके पास में जो है एल्केन से आ गया था। इसी टाइप से अपने पास अब आ रहा है बेंजीन से। और उससे आप देखेंगे जो नाम है, जो कि आपके पास हार्ड कॉपी है, जो आपको नोट्स दिए गए हैं, उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है। इलेक्ट्रॉन स्नेही वह स्पीसीज होती है, स्पीसीज का मतलब प्रजाति, वह प्रजाति होती है जो इलेक्ट्रॉन को चाहती है, मतलब वहां टेक करती है जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। समझ रहे मेरे बात को? यानी खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और वहां टेक करती है जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वह इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करती है। वह इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करती है। और इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजातियां जिन पर प्लस होता है, जैसे Cl प्लस है, Br प्लस है, I प्लस है, CS3 प्लस है, ये NO2 प्लस है, ये एटसेट्रा, ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। ये वहां टेक करते हैं जहां इनको इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में ऐसी स्पीसीज आएगी जो इलेक्ट्रॉन चाहती है और वहां से किसी को हटाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन चाहने वाली स्पीसीज आती है, प्रजाति आती है और किसी दूसरे को हटाकर खुद वहां पर जुड़ जाती है। ये रिएक्शन जनरली होती है बेंजीन वलय पर। तो देखो इसमें होता क्या है, आपके पास में हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है,
ठीक है। इस बेंजीन पर आप मान लीजिए हैलोजन X2 की रिएक्शन करवा रहे हैं और यहाँ पर आपने ले लिया AlCl3 या AX3 ले लिया इस टाइप से, ठीक है। जैसे यहाँ पर Cl2 लेकर बताता हूँ, हैलोजन Cl2 ले लिया और यहाँ AlCl3 है, ये बात है। तो इसमें होता क्या है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, ये ऐसे कैसे, यहां से H हटी है और यहां Cl आया है, यहां से चला गया है Cl। अब आपके दिमाग में आ रहा सर ये हुआ कैसे है, इसे कैसे बन गया, यहां इलेक्ट्रॉन इसने कौन बना, उसने कैसे हटाया, तो उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसके मैकेनिज्म से। बच्चों मैकेनिज्म में क्या होता है कि AlCl3 लुईस अम्ल होता है, और ये क्या करता है, ये क्लोरीन में विस्मांश विखंडन करता है, और एल्यूमिनियम का अष्टक अपूर्ण है तो यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकर ये बनाता है AlCl4- और यहां एक स्पीसीज, एक प्रजाति बन जाती है Cl+, और Cl+ जो है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये देखो हो गया, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अब बेंजीन वाले पर अटैक करता है और वहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, और कैसे लेता है वो बताते हैं यहां पर। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि स्पेस मिल जाएगा। यस, यहां अपने पास सबसे पहले देखिए बेंजीन होती है, यस, यहां Cl+ इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसकी उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन यहां इस कार्बन पर आ जाते हैं, यहां हाइड्रोजन है भाई, बेंजीन में हर कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो ये जो Cl+ है वो यहां आ जाता है, यहां H, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया है और उन इलेक्ट्रॉनों किसने ले लिया, उन इलेक्ट्रॉनों को ले लिया क्लोरीन+ ने, क्लोरीनियम आयन ने Cl+। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए हैं यहां पर आ गया पॉजिटिव, यस आ गया। अब इसमें होता है अनुनाद, अनुनाद को आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में समझा दिया है। बच्चों मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो इम्पैक्ट, जो प्रभाव अपने क्लासरूम में निकल कर आता है ऑफलाइन में, उतना ऑनलाइन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आपके चेहरे तो दिखते नहीं हैं और आपकी भावनाओं का पता नहीं चलता कि आपके कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की समझ में आए। इसके बाद देखिए ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, ऐसे बताया था, अनुनाद जो बताया था उसमें बताया था कि पाईबंद के इलेक्ट्रॉन धनावेश की तरफ चलते हैं। चलने से देखो ये H, ये Cl, या डबल बॉन्ड थाई, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव। सर ये बाहर था अंदर कैसे आ गया, अरे इस कार्बन पर है वो बाहर अंदर का चक्कर नहीं पड़ता है। अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, अनुनाद में इलेक्ट्रॉन चलते हैं भाई, ये आ गया इन दोनों के बीच में, वहाँ डायरेक्ट नहीं आया, इन दोनों के बीच में आया भाई, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन धनावेश की तरफ आए यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और धनावेश बन गया। यस,
ये जो मध्यवर्ती बना है उसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। और फाइनली होता क्या है अब कि ये CH बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और इनके यहाँ आने से H+ हट गया। H+ हट गया तो भाई ये बन गया, ये बन गया और यहाँ से H+ निकल गया। ये H+ अब इसके साथ वापस से भिड़ता है, AlCl4-, फिर रिएक्शन किया किसके साथ, H+ के साथ, AlCl3 यहाँ से फ्री हो गया और यहाँ से HCl निकल गया। ये रहा HCl और ये रहा ये। तो इस टाइप से ये दोनों मिलकर Cl+ का निर्माण करते हैं। आपके मैकेनिज्म 12th में नहीं बनने वाली है, आपको रिएक्शन समझ में आ जानी चाहिए हुआ क्या है। बच्चों रिएक्शन में AlCl3 लुईस अम्ल का काम करता है, वो यहाँ से Cl- को लेता है, Cl+ का निर्माण करता है, Cl+ जो है वो H को हटाकर खुद जुड़ता है। तो ये हो जाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई होगी, आगे चले। यस, अब देखो अगर आपने यहाँ CH3 ले लिया, एग्जाम्पल देखो। अब जरूरी नहीं कि आपके जो आपको नोट्स दिया उसमें लाइन टू लाइन मिले, ऐसा नहीं होता है कि लाइन टू लाइन मिले। थोड़ा ध्यान रखो बस ये कि किस टाइप से मतलब रिएक्शंस दी हुई हैं, थोड़ा ऊपर नीचे रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। हाँ, ये दिया हुआ है और यहाँ क्लोरीन है, इधर ले लेंगे हम, यहाँ AlCl3 दिया हुआ है। अब देखो आप इन दोनों के रिएक्शन करने से, इन दोनों के भिड़ जाने से क्या बन गया, इन दोनों के भिड़ जाने से ये बन गया इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वाले पर अटैक करेगा और H को हटाएगा और खुद जुड़ेगा। अब इसमें देखा जाए तो H यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी इस समूह के सापेक्ष ऑर्थो पर भी है, मेटा पर भी है और पैरा पर भी है, सब जगह। यानी CH3 के सापेक्ष ऑर्थो पर भी है, मेटा पर भी है और पैर पर भी है। कौन? हाइड्रोजन। हटनी कौन सी चाहिए? जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे वहां की हाइड्रोजन हटेगी। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां मिलेंगे, तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बता दिया है कि जब इस समूह का हाइपर कंजुगेशन अतिसंयुग्मन लगता है तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं, इसलिए यहां बनने वाला जो Cl+ है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो ऑर्थो पर आता है तथा पैरा पर आता है। तो यहां दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, इसका नाम टोलुइन है भाई, एक तो ऑर्थो पर आ जाता है, दूसरा पैरा पर आ जाता है। तो इसमें दोनों का मिश्रण अपने को प्राप्त हो जाता है। इन दोनों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। आपके हार्ड कॉपी में गलनांक लिखे होंगे। क्वथनांक अलग हों तो उनको अपन प्रभाजी आसवन से अलग कर लेते हैं, तो इनको वापस सेपरेट किया जा सकता है। तो इस टाइप से अपने पास कौन सी रिएक्शन हुई भाई? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? इसका ड्रॉबैक क्या है इस रिएक्शन का, कि अगर आप यहां F2 लेते हैं, तो आपको फ्लोरोबेंजीन नहीं मिलेगा। ये क्लोरोबेंजीन था भाई, ये क्लोरोबेंजीन है। अगर आप यहाँ F2 लेंगे तो आप उम्मीद करते हैं फ्लोरोबेंजीन बने, लेकिन फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है और यहाँ पर F+ का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है।
फ्लोरीन पर आपको प्लस नजर नहीं आएगा और इसलिए यहां इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाई जाती है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अगर आपने यहां I2 लिया है, अगर आपने यहां I2 लिया है, बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या आएगा? I आएगा और यहां पर HI। तो इसकी जगह आपको HI मिलेगा। HI बहुत अच्छा अपचायक होता है। HI अच्छा अपचायक है। इसकी जगह आपको क्या, मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, पहले समझा दिया था आपको। यहां ये मिल रहा है और यहां पर क्या मिल रहा है? I। तो ये बहुत अच्छा अपचायक है, तो वापस से आयोडोबेंजीन को क्या करता है? रिवर्स में ले जाता है और वापस से वहां आयोडीन मुक्त हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के ये जो रिएक्शन है ये फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ये बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर फिर भी आप आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो परबल ऑक्सीकारक वहां पर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि परबल ऑक्सीकारक क्या करता है? इसका ऑक्सीकरण कर देता है, HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है और I2 अपने आप में अपचायक नहीं होता है। तो कुल मिला के आपको आयोडीनीकरण करवाना होता है तो वहां आप लोगों को परबल ऑक्सीकारक लेना पड़ता है, जैसे HiO4, HNO3 इस टाइप के। ठीक है, तो ये थी भाई रिएक्शन कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से सेकंड वाली। इसके बाद में आप जो है आप लोगों के लेकर आएंगे हम सैंड मेयर अभिक्रिया। ठीक है, उसमें भी आपको क्या मिलने वाला है? उसमें भी आपको हेलोएरिन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हेलोएरिन बन रहे हैं, ये वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये रह है भाई, सैंड मेयर अभिक्रिया क्या है बच्चों? सैंड मेयर अभिक्रिया जो है वो भी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले आप लोगों को BDC समझना पड़ेगा। व्हाट इज BDC? BDC मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। देखो बच्चों, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है जो आपके अध्याय नंबर 13 में काम में आती है। इसका नाम होता है एनिलीन। ये एनिलीन होता है और एनिलीन की जो रिएक्शन है वो NaNO2 एंड HCl के साथ होती है। टेम्परेचर अपने को रखना होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां इस बेंजीन पर N2Cl ये प्लस और ये माइनस आ जाता है। इस रिएक्शन में क्या हुआ, ये कैसे बने, इन सब का डिटेल आपके अध्याय नंबर 13 में आएगा। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन करवाया जाए तो यहां पर ये कंपाउंड बनता है। इसमें ये बेंजीन है, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कहते हैं एजा, ऑक्सीजन को ऑक्सा, सल्फर को थाया। तो 2 नाइट्रोजन है तो डाई एजा, एजा से बना एजो और इस पर है पॉजिटिव इसलिए एजोनियम बोलेगा।
डाइएज़ोनियम, ठीक है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहां से B, यहां से D और यहां से C, मतलब आप इस कंपाउंड को कह सकते हैं BDC। तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि जब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 तथा HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है। इस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के बनने वाले प्रोसेस को डाइएज़ोटीकरण कहा जाता है। यह डाइएज़ोटीकरण कहलाता है। यह डाइएज़ोटीकरण कहलाता है, ठीक है। तो BDC का बनना, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का बनना क्या कहलाता है बच्चों? डाइएज़ोटीकरण। तो डाइएज़ोटीकरण आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है ये अपने लिए बहुत ही काम का रिएजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये बहुत जगह अपने काम में आने वाला है। इस सैंडमेयर में भी यही काम में आने वाला है। ये याद रखना कि ये सैंडमेयर नहीं है, ये प्रोसेस सैंडमेयर नहीं है, ये तो डाइएज़ोटीकरण है। फिर मन में रह रहे कि दिमाग में आया होगा कि सर ये आपने क्यों बताया? और वो इसलिए बताया कि सैंडमेयर अभिक्रिया के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सैंडमेयर अभिक्रिया ये देने वाला है। तो देखो बच्चों कैसे देता है। जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, प्लस माइनस लिखो चाहे मत लिखो, की अभिक्रिया Cu2Cl2HCl के साथ करवाई जाती है, क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ पर ये सब हट जाता है और यहाँ Cl आ जाती है। यह Cl आ जाती है और अपने को मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ गई? अगर आप बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं और यहां आप लेते हैं Cu2Br2 HBr, तो यहां आपको मिलेगा Br यानी ब्रोमोबेंजीन। यस, ये रिएक्शन जो है वो सैंडमेयर वैज्ञानिक ने दिया था। सैंडमेयर या साइंटिस्ट है। उस साइंटिस्ट ने क्या बोला? उस साइंटिस्ट ने बोला कि जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ छोटा लिख सकता हूँ मैं, एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे जब राजस्थान बोर्ड लगे। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि NCERT कोर्स लागू हुआ आप लोगों के लिए। ये भी कौन है? BDC। BDC मतलब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl के साथ करवाई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड तथा HBr के साथ करवाई जाती है तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। और इस अभिक्रिया को बताया था सैंडमेयर ने, इसलिए इसको सैंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है? तो एग्जाम में क्या नेम रिएक्शन का एक क्वेश्चन आता है तो आपको हो सकता है नेम रिएक्शन दे रखी हो सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन दे रखी होगी तो आपको पहले तो ये रिएक्शन लिखनी होगी। वहां ये लिखने की जरूरत नहीं है, वहां ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने इसलिए लिखा है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप 11 से 12 में मूविंग कर रहे हैं और आपको पता है कि आपने कितना सीखा है, तो समस्याएं ज़्यादा होती है, इसलिए ये समझ में आई, इसलिए बताया था आप लोगों को। तो ये मेरे पास आ गया BDC और ये वाली सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर नहीं, सैंडमेयर या सैंडमेयर, ठीक है। तो यहां से
ये रिएक्शन लिखकर और फिर आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जो मैं लिख नहीं रहा हूं। क्या? या पहले लैंग्वेज लिख लो फिर ये रिएक्शन लिखो, लिखना जरूर पड़ेगा। तो आपको याद रखना है रिएक्शन, थ्योरी अपने आप हो जाएगी। लिखना है जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड अथवा HBr के साथ करवाई जाती है तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर हुआ? यस। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आ रही है अपने पास गाटरमान अभिक्रिया। गटरमैन नहीं, डबल एन लिख देता हूं बस, अब नहीं, अब गलत नहीं समझोगे आप। ये साइंटिस्ट था भाई, गाटरमान क्या था? साइंटिस्ट था और थोड़ा सा क्या दिमाग वाला था। उसने क्या किया, ये जो सैंडमेयर रिएक्शन थी इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। उसने ये देखा कि जब हम BDC की रिएक्शन, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, ये नहीं लेकर इसकी जगह कॉपर चूर्ण ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? कॉपर चूर्ण। देखो कैसे, है ना? ये N2ACl और ये कॉपर चूर्ण ले लिया, कायम चूर्ण नहीं, ये HCl ले लिया। ये आपको BDC कॉपर पाउडर ले लिया, HBr ले लिया। तो देखा कि यहाँ पर तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ बन गया ब्रोमोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन और ये ब्रोमोबेंजीन। प्रोडक्ट वो के वही हैं, रिएक्टेंट वो का वही है, केवल यहाँ बदल दिया कि जो क्यूप्रस क्लोराइड था कॉपर चूर्ण ले लिया, क्यूप्रस ब्रोमाइड था कॉपर चूर्ण ले लिया, और कॉपर चूर्ण लेने से अब यह अभिक्रिया सैंडमेयर नहीं रही, ये रिएक्शन बन गई है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी बन गई है? गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या बन रहे हैं? क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। पर इन रिएक्शन से आयोडोबेंजीन नहीं बना है, इन रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन नहीं बना है। बात समझ में आ रही है? तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, कि भाई यहाँ से जो है क्लोरोबेंजीन बनाना हो या ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो सैंडमेयर अथवा गाटरमान अभिक्रिया काम में ली जा सकती है। इसके बाद में रिएक्शन नंबर 5 आती है बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। कौन सी होती है? बाल्ज-सीमान। लेते हैं इसको हटाने के बाद, इसको रफ करने के बाद।
जो भी नंबरिंग है, जो भी नंबरिंग आप देख लेना, आपके नोट्स में हार्ड कॉपी में दी हुई है। बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया। बच्चों ये भी वैज्ञानिक ही है, ये भी साइंटिस्ट है। और इसने क्या किया, इसने BDC लिया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। आप लोग गोला भी घुमा सकते हैं, अल्टरनेट भी लिख सकते हैं, इधर से लिखना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBF4, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक अम्ल। क्या बच्चों? फ्लोरोबोरिक अम्ल। जब इसकी रिएक्शन फ्लोरो, किसकी रिएक्शन? BDC। BDC मतलब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। यस, जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ होती है, तो देखो यहां से ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये Cl H के साथ चला जाता है, माइनस HCl चला गया, और ये बन गया बेंजीन डायज़ोनियम और BF4 फ्लोरोबोरेट। इसका नाम होता है बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। यस, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको गर्म किया जाता है, ठीक। जब इसको गर्म करते हैं तो भाई यहां से N2 चली जाती है, यस, और यहां से चला जाता है BF3। N2 चला गया, यहां से BF3, और यहां बच जाता है F माइनस, वो इस बेंजीन वाले पर आ जाता है। ये F, यहां से कौन चला गया? N2, और यहां BF3। सर वहां धन आवेश था, वो कहां गया? ऋणावेश कहां गया? देखो जब ये टूट कर गया यहां, तो इसका धन आवेश खत्म हो गया, और ये प्लस आ गया, प्लस वाले पर F माइनस आ गया, तो F यहाँ आ गया और BF3 यहाँ से निकल गया। तो ये अपने पास क्या बन गया? फ्लोरो बेंजीन। यस, तो बच्चों समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया क्या है। तो बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया क्या है, तो रिएक्शन याद होनी चाहिए, और जब रिएक्शन आप लोगों को याद हो जाती है तो फिर आप लिख सकते हैं क्या कहानी। कैसे? मान लो 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, या 1 नंबर का, या 2 नंबर का है, तो आप कई बार कहानी लिख देते हैं। कैसे? जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ होती है तो बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, जिसको गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसे बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे कहानी लिख दिया, नंबर नहीं मिलेगा। नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप ये रिएक्शन लिखोगे। रिएक्शन लिखने से ही नंबर मिलेगा, इसलिए रिएक्शन को लिख लिख कर याद कर लेना, और जो रिएक्शन में लिखा हुआ है वही उसकी कहानी में लिखना है। क्या? जो रिएक्शन कर रहे हैं उनका नाम बोलना है। क्या? जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ होती है,
फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ होती है तो बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट प्राप्त होता है, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन बनता है। इसे बाल्सिमान अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो गया। कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आता है? कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि बीडीसी से फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त करेंगे? तो ऑप्शन होते हैं सैंडमेयर, गाटरमान, बाल्सिमान और उपरोक्त सभी। तो क्या काम मिलेंगे? बाल्सिमान। क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए उपयुक्त है? निम्न में कौन सी अभिक्रिया फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए उपयुक्त है? सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, बाल्सिमान अभिक्रिया, और एक रिएक्शन डार्जन दे देगा। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए जो उपयुक्त अभिक्रिया है वो कौन सी है भाई? बाल्सिमान। ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, जो भी आप नंबरिंग ले रहे हैं, है ना, जो भी नंबरिंग ले रहे हैं वो ले लेना, जो आपकी हार्ड कॉपी में दे रखा है वो नंबरिंग से ऐसे नहीं पूछेगा 4 नंबर पर सर ने क्या पढ़ाया था वो लिखो, 5 नंबर पर क्या था वो लिखो। नहीं, जो आपके पास नंबरिंग दी हुई है अपने नोट्स में, जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं उसमें नंबरिंग देख लीजिए आप। ठीक है? यस, आपके पास ये कौन है? बीडीसी है। इसकी रिएक्शन KI के साथ कर दीजिए आप। KI के साथ करने पर क्या होता है? K के साथ में Cl चला जाता है, क्योंकि इस पर प्लस और इस पर माइनस, ये प्लस और ये माइनस। N2 अपनी अकेली जाएगी इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर। तो बेंजीन पर क्या आ गया भाई? बेंजीन पर आ गया I, और K के साथ में क्या चला गया? Cl, KCl। K के साथ Cl चला गया, N2 अपनी अकेली चली गई। यस, यहां पर प्रोडक्ट क्या बन गया? आयोडो बेंजीन। यस, तो देखिए एनिलीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, आयोडोबेंजीन बनाना है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो सबसे पहले क्या बनाना आप लोगों को? बीडीसी। याद करो, जो अपने रिएक्शन स्टार्ट की थी सैंडमेयर, फिर गाटरमान, बाल्सिमान, वो सब स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं? वो स्टार्ट हो रही हैं बीडीसी से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बीडीसी से। तो जब बीडीसी की रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करवाई तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बने। जब आप फ्लोरोबोरिक कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में करवाए तो वो गाटरमान अभिक्रिया हो गई। आप फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, बाल्सिमान अभिक्रिया हो गई। अगर आप बीडीसी की रिएक्शन KI से करवाते हैं तो आयोडोबेंजीन बन गया। तो इस तरीके से ये एरिल हैलाइड या हेलोएरिन, इसको एरिल हैलाइड भी कहते हैं। याद रखना, एरिल हैलाइड। और इसको क्या बताया था? एल्किल हैलाइड। तो हैं एक ही, नाम अलग अलग होते हैं, तो इससे आप कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं सर ये लो आपने तो हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन व्युत्पन्न, हिंदी में कहते हैं हेलोजन व्युत्पन्न स्टार्ट कर दिया सर, और हमारे को सीड दी है हेलो एल्केन हेलो एरिन की। अरे बात वही है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटती है, हेलोजन आती है, तो हेलोजन डेरिवेटिव बनता है, और उनकी स्टडी अपनी को करनी होती है। उनकी स्टडी में भी उनका कैसे निर्माण किया जाता है, कैसे उनके भौतिक गुण होते हैं, कैसे उनकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो कहानी समझ में आ गई होगी। इस टाइप से अपने पास जो है ये अभिक्रियाएँ चल रही हैं क्या एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड के विरसन की। तो आज हमने देखा सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, बाल्सिमान अभिक्रिया, डायजोटीकरण और बीडीसी की KI के साथ अभिक्रिया से। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर जो 6 आएगा, उसमें आप लोगों को एल्कीन से एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड कैसे बनेंगे ये बताया
जाएगा। तो वहाँ एल्कीन से तो एरिल हैलाइड बनेंगे नहीं, एल्किल हैलाइड बनेंगे। कैसे बनेंगे वो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं। तो कोशिश करेंगे, हार्ड कॉपी आपके पास है, लेक्चर यही है। लेक्चर नंबर 5 को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।